your head, lay hands on people, set the captives free. अब निकलने का, हाथ रखने का और बंदियों को छुड़ाने का समय है। As my dear friend Pastor Paul said. ऐसे मेरे प्रिय मित्र पास्टर पॉल ने कहा। Hallelujah. हालेलुया। Become a martyr. शहीद हुए I प्रभु don't के know who लिए। wants to become a martyr. मुझे नहीं मालूम कौन शहीद होना चाहता है। Who wants to become a martyr? कौन शहीद होना चाहता है? One person right there in the back. एक व्यक्ति वहां पीछे हाथ उठाया है। Yeah, here another one. हाँ, यहाँ पर एक और व्यक्ति। Another few sisters. हाँ, कुछ बहन लोग भी है। Another few sisters. कुछ बहनें यहाँ भी है। Yeah, hands are going up. हाँ, हाथ धीरे धीरे सोच सोच के ऊपर आ रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। All of us can be martyrs. आप में से सब शहीद हो सकते I'm हैं। not talking about a physical martyr. मैं शारीरिक तौर पर मरने या शहीद की बात नहीं कर रहा हूँ। We can kill our flesh. हम अपने शरीर को मार We सकते can हैं। crucify it. हम उसको क्रूसित कर We सकते can हैं। bury the flesh. हम उसको शरीर को दफना सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Out of the grave will come a brand new man. लेकिन उस आमेन कब्र में से एक नया व्यक्ति बाहर If आएगा। any man is in Christ, he is a new creation. यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। So out of that what comes out? तो चाहे कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? A new man. एक नया व्यक्ति, A new woman. एक नया स्त्री, New child. एक नया संतान। You are no more the old self. अब आप अपने पुराने जीवन में नहीं, You are a new creation. आप एक नई सृष्टि है। Your old self is crucified. पुराना मनुष्य तो वो क्रूसित हो गया And you है have buried the old man. और पुराने व्यक्ति को हमने दफना दिया है। Here it happened. फिर ये नहीं हुआ है। You became a martyr. क्या आप शहीद नहीं हुए? Your flesh became the martyr. आपका शरीर शहीद हो गया है। Now what you have left of? अब आपके पास क्या ही बचा है? A new man. एक नया व्यक्तित्व In Jesus Christ. मसीह यीशु में। And my responsibility is to share a short, just for few minutes about the Lord's table. और मुझे दिया गया कर्तव्य है कि प्रभु के मेज से पहले कुछ बात को And मैं we करूं। have to wind it up as early as possible because right after the lunch break we will come back here for the graduation service. और जल्दी से हमें ये सभा को समाप्त करना है क्योंकि लंच के तत्पश्चात हम यहाँ पर ग्रेजुएशन की सेरेमनी के लिए We have आएंगे। come to the most important aspect of the worship service. और हम इस आज की आराधना के सबसे महत्वपूर्ण भाग में आ पहुंचे हैं। What do you have in Christianity? मसीहत में आपको क्या है? What do you have in Christianity? मसीहत में आपके पास क्या है? Who is the center person of Christianity? मसीहत के केंद्र व्यक्ति कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह। Take him out of the scriptures. अगर उसको वचन में से निकाले, You just have a book. हमारे पास केवल एक किताब मात्र It's होगा not going to bring about anything. और वो कुछ भी बातों को नहीं ला सकता। Take Jesus, separate Jesus from the scriptures. अगर वचनों में से यीशु को हटा दिया जाए There is no power in the gospel. तो उस सुसमाचार में कोई सामर्थ नहीं। But keep Jesus in the center of the book. लेकिन इस किताब के मध्य केंद्र यीशु है तो From every page you will see Jesus, his presence jumping out. हर पन्नों में यीशु को देखेंगे और उसकी सामर्थ को निकलते हुए देखेंगे। And he begins to speak to you. और वो हमसे बात करता है, He begins to deal with you. वो हमसे सेवकाई को करता He है puts his arm on your shoulder. और वो अपने हाथ को हमारे कंधे पे रखता And he है comforts us. और वो हमको सांत्वना देता And है he says, और वो कहता है, my child, मेरे बेटे, I know the struggles you go through. आपकी चुनौतियों को मैं जानता हूं जिससे आप जा I रहे know the हैं, difficulty you face. आपकी जो परेशानियों को मैं जानता हूं, I know the enemies you face on a daily आपने जिन basis. शत्रुओं का सामना किया उसे मैं जानता But हूं, don't fear. लेकिन डरो As मत। we break bread जैसे आप इस रोटी को तोड़ते and as हैं we sip the cup, और जब हम उस कटोरे में से पीते the हैं truth of eternity comes alive. और उस अनंत काल की जो सच्चाई हमारे जीवन में प्रकट It होए begins to deal with us. और वो प्रभु हमारे साथ बात करे। Even if we cannot deal with the outside world, अगर हम इस बाहरी संसार से हम डील नहीं कर पा रहे हैं, no problem. कोई दिक्कत नहीं। But if you don't know how to deal with the Lord's body, लेकिन यदि प्रभु के शरीर के द्वारा कैसे उसमें शामिल होना नहीं मालूम तो you are in big trouble. आप बड़े दुविधा में हैं, Because we are commanded to discern the body. क्योंकि हमें यह आदेश मिला है कि अपने शरीरों को जांचे। 1 Corinthians chapter 1 verse 10, please project it. पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय उसके 10वें वाक्य में,
3:10. 3:10। Okay, let's go to 10th chapter. चलिए 10वें अध्याय में चलें। 10th chapter. 10वें अध्याय में 10. उसका 10। Okay. 11 33 23 10. Chapter 10. 1 Corinthians chapter 10. पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 16. उसका 16वां वचन। The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिससे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? God loves communion. परमेश्वर इस प्रभु भोज को आशीष देता है। God loves fellowship. परमेश्वर संगति चाहता है। He's inviting all of us to fellowship with Him. वो हम सबको न्योता देता है कि उसके संग संगति करे। When the bread comes to you, जब रोटी आपके पास आता है, when the cup comes to you, जब वो कटोरा आपके पास आता don't है, just take a pinch of it, eat and drink the cup and gone. ऐसा ना हो कि उसमें से आपने एक हिस्सा ले लिया, खा लिया और निकल लिए। What he asks is, come my child, लेकिन जो वो चाहता है वो कहता है have कि fellowship with me. पास आए, संगति करे। God loves fellowship, परमेश्वर को संगति अच्छा लगता to है, become one with Him, ताकि उसके संग एक हो जाएं, to participate in the broken body. उसके टूटे हुए उस शरीर के हम सहभागी हो जाएं। His body was broken on the cross. उसका शरीर क्रूस पर टूटा गया, His blood was shed on the cross. उसके लहू क्रूस पर बहाया, And He is asking, और वो हमसे चाहता है, let's have fellowship. आइए हम संगति करें, Let's eat the bread. आइए हम उस रोटी में से Let's खाएं, sip the cup. उस कटोरे में से पिए, Just don't stretch your hands simply. और ऐसे ही अपने हाथ को बढ़ाए। And He is asking each one of us. और वो आप में से हर एक से चाह रहा है। And in fact, the invitation is being given to us. और हालांकि ये न्योता हमें दिया गया है, Come dine with us. आओ हमारे संग सहभागी हो, Have fellowship with me. हमारे संग संगति करो। What are you going to eat out of this plate? जब आप इस प्रभु भोज में से शामिल होते हैं, It's my broken body. ये मेरा शरीर जो तोड़ा And He गया, said, और उसने कहा, do this in remembrance of me. ये मेरे स्मरण के लिए किया करो। That's the fellowship. यही संगति है। And 1 Corinthians chapter 11 verse 23. और पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय का 23वें पद में, And he says, और वो कहता है, it is so beautiful. और ये बहुत सुंदर है, And he says, और वो कहता है, I received of the Lord that which also I delivered unto you. क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। We know that Paul was not one of the 12 apostles. और हमको मालूम है ये व्यक्ति 12 प्रेरितों में एक नहीं था, He himself says, I'm a latecomer. और ये हालांकि देरी में आया, I was born out of blue. और वो एकदम से जन्म हो गया, But God's grace has been abundance on me. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से उसके ऊपर He था, has seen me from my mother's womb. और उसने माँ के कोख में से मुझे देख He लिया, has seen me from eternity. और अनंत काल से उसने मुझे जान लिया। And now he says, और अब वो कहता है, in fact, when the bread was broken on the upper room, he was not there. हालांकि जब उस ऊपरी कोठरी में जब रोटी तोड़ी गई, Then वो वहां नहीं था। who instructed him to do all this? फिर किसने इसको इन बातों की निर्देश दिया? If you would read 1 Corinthians chapter 11 verse 23 onwards, don't have to read, and you read Luke's Gospel chapter 22 and stuff like all those incidents, all those explanations what Jesus did with the Lord's table. और जब आप यहाँ पर पढ़ते हैं, देखते हैं, अगर आप लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय में जाएं और यहाँ पे 23 से पढ़े, तो वहां पर यीशु ने जो किया उन बातों को हम देख सकते हैं। His writings have more clarity. और इन पौलुस की लेख में और भी व्यक्त तरीके से लिखा गया है। Explanation is so simple. और उसका व्याख्यान बहुत सरल है। What John, Luke and Matthew did not cover,
Paul covered. यूहन्ना, लूका, मत्ती ने जो पूरा बात नहीं किया, वहां पर पौलुस पूरी बातों को लेख में लिखता है। How did it happen? ये कैसे संभव है? He says, वो कहता है, there is only one answer. और एक ही उत्तर है उसका, I have received it from the Lord. ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है। It came to him by the way of revelation. और ये एक तरीके से प्रकाशन के तौर पे उसको मिला Where है। did he get this revelation from? कहां से इसको ये प्रकाशन You मिला? know that after his salvation at Damascus, he was disappeared for almost 3 long years. और आपको मालूम होगा, आमेन, वो दमस्कस की यात्रा में, आमेन, वहां से प्रभु को जब उसने मुठभेड़ हुआ, वो 3 सालों के लिए छिपा रहा। He went into Arabia. और वो अरबिया की ओर गया। What is in Arabia? अरब में क्या है? What is in Arabia? अरबिया में क्या I wish I है? had time enough to take you to Arabia. और मेरे पास समय होता तो अरबिया की ओर लेके The जाता मैं। children of Israel on the way from Egypt to their promised land. और हम देखते हैं इजराइलियों को वे मिस्र से वायदे की देश की ओर जब Had यात्रा कर some रहे few years of stay in Arabia. और कुछ ऐसे जगह जहां पर वो रुके ठहरे अरबिया में। That's where Mount Sinai is. वहां पर माउंट सिनाई है। And he went to Mount Sinai. सिनाई पर्वत पर वो गया। As Moses spent time with God on the top, जैसे मूसा परमेश्वर के साथ में ऊपर पहाड़ पे समय बिताया, Paul spent 3 long years with Jesus. पौलुस ने भी यीशु के संग 3 लंबे सालों को उसने बिताया। Wish we had more explanation on that. और मैं चाहता था कि और भी उसमें व्याख्यान दूं। Wish he gave out more information on that. काश मैं और जानकारी आपको दे सकता, He did not give. लेकिन हमें वो नहीं मिला That's है। not important. वो महत्व नहीं। What is important? और लेकिन क्या महत्व है? That's what he gives out here. और वो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी है। Paul is not a man who boasts of himself. अब पौलुस एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने बारे में घमंड करे। People forced him to boast. और लोगों ने उसको हमें जबरदस्ती घमंड करने के लिए कहा। Belittled him about his apostleship. और उसके प्रेरिताई के विषय में उसको कम या नीचा किया गया। Then he shared one topmost secret in the 2 Corinthians. और दूसरे कोरिन्थियों में उसके बाद उसने बड़े भेद को प्रकट किया वहां। And he was taken up to the 3rd heaven. और वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। Nowhere else you find that. और किसी और के बारे में हम नहीं देखते हैं। But he says, लेकिन वो कहता है, you forced me to tell you that. और आपने मुझे जबरदस्ती मुझसे बुलवाया है। Thank God there are some forceful people धन्यवाद कुछ ऐसे जबरदस्ती करने वाले लोगों के who लिए। force preachers to get something from their heart. और ऐसे जबरदस्त प्रचारक जो उनके हृदय में कुछ मिलता है, Troubling them, needling them and pressing them. और उनको हम दबाते हैं, चुबाते हैं, और बार बार इस बात को हम कहते हैं। And coming back to the Lord's table, और प्रभु भोज की उस I have received it from the Lord. मेज के विषय में लिखा है, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। What those teachings Jesus did not give on the upper room, or what the other disciples did not teach the church, here Paul expounds it strongly. उस उपरोटरी कोठरी में यीशु ने जब रोटी तोड़ी, दाखरस दिया, वो बातों से बढ़कर, आमीन, प्रेरितों की शिक्षाओं से बढ़कर पौलुस यहाँ पे विवरण देता है। Look at this and compare with other portions from the gospel. और इस लेख को और दूसरे बातों से हम कंपेयर करें। The gospel account and Paul's account are not different, but Paul's account have more explanation. सुसमाचार की सूची और इस पौलुस की पत्री के तुलनात्मक तरीके से हम देखें तो पौलुस और स्पष्ट तरीके से कहता है। And he says, और उसने I कहा, have received it from the Lord, and that also which I give to you. और ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। The Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली। The gospel account is the same. और सुसमाचार की सूची में भी वो मिलता He है। gave thanks, broke it, and said, take it, this is my body which is broken for you, this do in remembrance of me. The same account. और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह है मेरी देह है और जो तुम्हारे लिए है। वही बात जो सुसमाचार में बात After the है। same manner, he also took the cup
when he got up, saying, "This cup is the testament in my blood. This do you as often as you drink it in remembrance of me." The same account. मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में की नई वाचा है, जो कभी पियो, जब कभी तुम पियो मेरे स्मरण के लिए किया करो। सुसमाचार में भी यही Verse सोचिए। 26 also corresponds with the gospel account. और 26वें पद में भी वही सुसमाचार में हम पाते हैं। And from 27 onwards, the difference starts. और 27वें पद से कुछ अलग बातें हम देखते हैं। And verse 26 says, और 26वें पद में, "For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he come." और क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे न आए प्रचार करते हो। 27 also is different. 27वें पद में वहां अलग है। "Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord." इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। Jesus did not say, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। verse 28, 28वें पद में, "Let a man examine himself first, so let him eat of that bread and drink of that cup." इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। Verse 29, 29वें पद, "He that eats and drinks unworthily drinks damnation to himself, because he not discerning the Lord's body." क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। Then he expounds it deeper. फिर वो और गहरी बातों को कर रहा है। Verse 30, 30वें पद में, I want every one of you to listen very carefully. मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग कान खोल कर ध्यान से The Lord's table is not as simple as you think it is. और प्रभु का मेज इतना आसान नहीं जैसे आप सोचते हैं। It has got profound meaning, उसके अंदर एक बड़ी गहरी बात छिपी deeper है understanding. और गहरा समझ है। Because here you are dealing with the fellowship of the body of हम Christ. प्रभु के मसीह के देह के द्वारा संगति करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You have to discern the Lord's body. आप प्रभु के देह को जांचे। And he says, what happens if you don't discern the Lord's body? और यदि आप प्रभु के देह को ना जांचे तो क्या होता है वो लिखा है। You just come down and casually take a piece and take a cup and drink, eat, and you go back. यदि आप ऐसे ही यूं ही आकर रोटी खाएं, दाकस पी के चल ले, आप मर भी सकते हैं। As if nothing has happened. It doesn't have any consequence or a value. और ऐसा कोई परिणाम नहीं होगा, कोई बात नहीं होगा, ऐसे नहीं, हल्के में ना ले। But read verse 30. लेकिन 30वें पद में हम पढ़ते हैं, I want all of you to say these words after me. और मैं चाहता हूं कि आप मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं। बूढ़े, जवान, लड़के, लड़की, सब मेरे पीछे करो ये बात। Everybody read after me this word. For this cause, इसी कारण, बोलिए ना, इसी कारण, इसी कारण इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। कईयों ने बोला नहीं है क्योंकि आप डरते हैं। क्यों? This is the most important serious consequence that Jesus talks about. ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बात है जो यीशु मसीह जिक्र कर Why रहे are हैं। so many Christians so weak? क्यों बहुत से मसीह कमजोर है? Why are so many Christians unnecessarily sick? क्यों ऐसे ही यूं ही बहुत से मसीह लोग बीमार पड़े रहते Why हैं? are so many Christians departed out of time? क्यों समय से पहले बहुत से मसीह चल बसे? This is a secret. यही वो महान रहस्य है। So the Lord's table is so important. इसलिए प्रभु का मेज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। In all my travels, I have seen people in many churches. The Lord's table is relegated to the back of the church. और कई जगहों में, कई कलीसियाओं में मैंने ऐसे देखा है, प्रभु का जो मेज है सबसे पीछे तैयार किया जाता है। If you want, you can go take it. आप चाहे तो जाकर देखें, You जांचें। won't find anyone giving you a cup. और आप नहीं देखते कि आपको ऐसे कप दिया जा रहा है। And everybody, visitors, believers, Christians, and whoever comes and walks into the church can take, drink,
and go. और जो कोई भी विश्वासी हो, गैर मसीही, कोई भी कलीसिया में आता है, वो जाए, पिए, खाए, वहां से निकले। But that's not how silly a thing it is. लेकिन इस तरीके से नहीं है इन बातों को जो प्रभु ने हमारे Verse लिए 30 ठहराई। says, और देखिए वहां पे वचन क्या कहता है, because of this, और इसी कारण से among you many are sick, और बहुत से तुम में रोगी है, many are weak, बहुत से कमजोर है, many have died. बहुत से सो भी गए। So it is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण If है। you don't want to be weak physically, यदि आप शारीरिक तौर से कमजोर नहीं होना if you चाहते, don't want to be spiritually weak, यदि आप आत्मिक तौर से कमजोर, निर्बल नहीं होना चाहते, तो if you don't want to become unnecessarily sick, आप ऐसे ही यूं ही आप बीमार नहीं पड़ना चाहते, तो if you don't want to die prematurely, और यदि आप समय से पहले नहीं मरना चाहते, तो don't take part in it. आप इसमें सहभागी Do ना हो, not come down. आप नीचे ही ना आए। You know why? क्यों मालूम? How do you examine yourself? कैसे आप अपने आप को जांचते How do हैं? you discern the Lord's body? कैसे आप कहते हैं कि ये प्रभु का देह है? I'm sure you are from different ethnic group, different religious background, different of our churches. I understand all that part. मुझे पक्का मालूम है आप अलग अलग जगहों से, अलग अलग जो विभिन्न कलीसियाओं से, जगहों से, स्थानों से, रीतियों से आए हैं। You have been going to the local fellowship for a while. आप कुछ समय के लिए आप